दोस्तों, आज मैं आपको याद रखना क्लास 11, ठीक है। क्लास 11 का आपको मैं पेपर बता रहा हूँ। भौतिक शास्त्र मतलब फिजिक्स जिसको बोला जाता है, जो कि आपका 11 क्लास का फाइनल पेपर है, ठीक है। जो कि आपके होने आने वाले जितने पेपर जो होंगे याद रखना, उनमें ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आपको पैटर्न समझ में जाएगा किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आ रहा है, और कुछ क्वेश्चन याद रखना रिपीटेटिव होते हैं याद रखना, तो इसलिए ये क्वेश्चन पेपर आपको बताना पड़ रहा है, ठीक है। सबसे पहले याद रखना ये 210 आपका विषय कोड रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे? 19 रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज कितने रहेंगे? 8 रहेंगे। आपको कितने नंबर में पास होना है? 70 नंबर में आपको इसमें पास होना है, ठीक है। इसके बाद याद रखना कुछ ये आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं, याद रखना क्या दिए हैं, निर्देश दिए हैं। तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। पहले पढ़ने के बाद ये बेनिफिट रहेगा किस क्वेश्चन में कितने नंबर को आपको कितने शब्द में आपको लिखना है, ठीक है। ये प्रश्न क्रमांक 1 बता रहा हूँ आपका क्या लिखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। सही विकल्प चुनकर लिखना है। इसमें पहला है आपका प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? 1 2 3 4 इसके ऑप्शन है, ठीक है। और सारे के सारे याद रखें। ये प्रश्न क्रमांक 1 जो रहेगा आपके 7 क्वेश्चन आएंगे, सातों के सातों आपके 1-1 नंबर के रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है क्या है, स्थिति समय वक्र का ढाल प्रदर्शित करता है। ये आएगा वेग, त्वरण, मंदन, विस्थापन, ये इसके ऑप्शन है। उसके बाद नाव से किसी सवार का किनारे पर कूदते समय क्रिया बल लगता है। किनारे पर, नाव पर, व्यक्ति पर, किसी पर नहीं, ये इसके ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद किसी बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य होता है। शून्य, अनंत, ऋणात्मक, धनात्मक, ठीक है। उसके बाद अगला है 5वां, जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक केजी, केजी स्क्वायर, केजी, ये आप देख लेना भैया ऑप्शन क्या आएगा। अगला है आपका एक आदर्श गैस का ताप 27 डिग्री सेल्सियस से 927 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है, उसके अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग हो जाएगा। दुगुना, आधा, 4 गुना, 1/4, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस माध्यक में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती? वायु, जल, निर्वात, स्टील, ठीक है। ये इसके ऑप्शन है। इसके बाद याद रखना बेटा, ये आपके इंग्लिश में बता रहा हूँ, ठीक है। ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, ये आपके इंग्लिश में है पहला क्वेश्चन। दूसरा 3 हो जाएगा। ये देखो आप आराम से इसको रोक कर वीडियो को आप आराम से देख सकते हो, इंग्लिश में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ तक दिए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है किसी वस्तु का खाली स्थान उसके जड़त्व की माप है। दूसरा है बल बराबर द्रव्यमान इनटू, इसका क्या आंसर आएगा, यंग मापक केवल खाली स्थान पदार्थों में संभव है। बर्नौली प्रमेय खाली स्थान सिद्धांत पर आधारित है। अगला है रुद्रोष्म प्रक्रम में खाली स्थान नियत रहती है। एक परमाणु गैस के अणुओं की स्वतंत्रता की कोटि खाली स्थान होती है। अगला पृथ्वी पर सेकंड लोलक, ठीक है, की लंबाई खाली स्थान सेंटीमीटर होती है। ये सारे आपको याद रखना, 1-1 नंबर के रहेंगे सारे के सारे। ये 7 नंबर आपके इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो फिल इन द ब्लैंक बेटा, ये आपके इंग्लिश में लिखे हुए हैं, आराम से इसको पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका, प्रश्न क्रमांक 3 क्या है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है। ये भी आपका 7 रहेंगे, 7 नंबर का, सारे 1-1 नंबर के रहेंगे, 7 क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन है अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र लिखिए। दूसरा रॉकेट नोदन किस सिद्धांत पर आधारित है। अगला 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। अगला द्रव्य चालित मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला जल में ऊष्मा स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है। अगला बॉयल का नियम लिखिए। अगला बल नियतांक का एसआई मात्रक लिखिए, ठीक है। इसके बाद याद रखना, ये आपके इंग्लिश में लिखें 1 वर्ड, ये लिखें 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 के 7 हैं, याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 4 जो आता है वो आता है सही जोड़ी बनाइए। कितने नंबर का? 7 नंबर का, सारे 1-1 नंबर के। पहला है कोणीय संवेग, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, विस्पंद की आवृत्ति, केपलर का परिक्रमण काल का नियम, गुरुत्वीय विभव, बला गुण, पलायन वेग। आपको इन सब के फॉर्मूले वगैरह अच्छे से पढ़ना पूरा एक ही दिया है।
इसमें फिजिक्स में याद रखना सबके फॉर्मूले वगैरह अच्छे से पढ़ लेना, सबकी यूनिट मतलब इकाई अच्छे से पढ़ लेना। ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में आता था, को ये पूरा का पूरा मैच द कॉलम में दे दिए इन्होंने, ठीक है। उसके बाद याद रखना ये आपका पूरा इंग्लिश में दिए हैं, याद रखना, अच्छे से समझ लो, पढ़ लो, लिख लेना, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, याद रखना क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या लिखा, विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखी है कोई दो, ये 2 नंबर का रहेगा। इसके अथवा में क्या है, हमारे सौर परिवार से निकटतम तारा 4.29 प्रकाश वर्ष दूर है, पारसेक में यह दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये दिया। इसके और में क्वेश्चन नंबर आपका 6 जो है, 6 क्या पूछा है, ये कोई कण एक समान त्वरित गति से गतिशील है, इसका वेग समय ग्राफ बनाइए जबकि उसका त्वरण ऋणात्मक हो, ये 2 नंबर का। इसके अथवा में क्या है, यदि सदिश 3i 2j प्लस 2k एवं 2i माइनस 2j pj प्लस 3k परस्पर लंबवत हो तो p का मान आपको ज्ञात करना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। 7 क्या है, तोप या बंदूक के प्रतिक्षिप वेग के लिए व्यंजक ज्ञात करना। इसके और में क्या है, रोलर को धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है, क्यों, ये 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बता रहा है, 10 kg की वस्तु 20 N का बल 2.5 सेकंड तक लगाया जाता है, बल का आवेग ज्ञात करो। इसके और में क्या लिखा है, 15 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक चाल से गतिशील 20 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर 50 N का स्थायी मंदन बल लगाया जाता है, वस्तु को रुकने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ तक के सारे 2-2 नंबर के आपके क्वेश्चन है, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद याद रखना यहाँ से 2 नंबर का, फिर क्वेश्चन नंबर 9 आपको बता दे रहा हूँ ये भी 2 मार्क्स का है। क्या है, द्रव्यमान एवं भार में अंतर लिखिए कोई दो। इसके अथवा में क्या है, जी और जी में संबंध स्थापित करिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 10, ऊष्मा एवं ताप में 2 अंतर बताइए, ठीक है। उसके अथवा में न्यूटन का शीतलन नियम क्या होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, गैसों के अणुगति सिद्धांत की कोई 2 मुख्य अभिग्रहिताएं लिखिए। अथवा में क्या है, माध्य मुक्त पथ किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए 2 नंबर का। अगला है 12 नंबर का, सरल आवर्त गति किसे कहते हैं, इसकी 2 विशेषताएं लिखिए। इसकी ओर में लोलक वाली घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं, ठीक है, ये भी 2 नंबर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा, किसी माध्यक में ध्वनि की चाल v माध्यक के दाब p एवं घनत्व d पर निर्भर करती है, विमीय विश्लेषण के आधार पर चाल का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, 3 नंबर का है। अथवा में क्या पूछा, विमीय विश्लेषण के आधार पर 50 जूल कार को अग्र में परिवर्तित कीजिए ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। अथवा में क्या है, धनात्मक ऋणात्मक कार्य में कोई 3 अंतर लिखना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। 15 नंबर का, कोणीय वेग एवं रेखीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए, भी 3 नंबर का। इसके और मैं बता रहा हूँ, इसके और में क्या क्वेश्चन है, कोणीय संवेग एवं जड़त्व आगुण में संबंध स्थित कीजिए, सिद्ध कीजिए। 16 नंबर का, स्टील रबड़ की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों होती है, गणितीय सूत्र द्वारा सिद्ध कीजिए, 3 नंबर का। अथवा में क्या है, पृष्ठ तनाव को परिभाषित करने वाले 3 कारक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, 0.72 मीटर लंबे किसी स्टील के तार पर द्रव्यमान 5.0 × 10⁻³ kg है, यदि तार पर तनाव बल 50 N हो तो तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल ज्ञात कीजिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है। और में क्या है, किसी डोरी के अनुदिश गमन करती तरंग का समीकरण ज्ञात कीजिए, y(x, t) बराबर 0.05 sin 80x - 3t, जहाँ आंकिक मान SI मात्रक में है, तरंग का आयाम, आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य तथा आवर्त काल में ज्ञात कीजिए। इनका ये तीनों चीज आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 18। क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट होते हैं आपके 5 नंबर के क्वेश्चन। क्या है, गति के समीकरण लिखिए एवं ग्राफी विधि से सिद्ध करना है। उसके बाद वृत्तीय गति किसे कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति में अभिकेंद्रक त्वरण का सूत्र ज्ञात कीजिए। 19 नंबर का भी 5 का है, ऊष्मा चालकता गुणांक किसे कहते हैं, इसका सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। इसके बाद किसी गैस की स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा Cp एवं स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा Cv को परिभाषित कीजिए एवं मेयर का सूत्र निर्मित कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा मैंने आपको पूरा पेपर आपको बता दिया है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आज पहली बार आप वीडियो देख रहे हो, हमारे चैनल पहली बार आए हो,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और आपको सपोर्ट बनाए रखना है। इसी तरह हम धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट के पेपर आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।